शिव सूत्र भाग 1 शंभवोपाय 9वां सूत्र स्वप्नो विकल्प है। सपने विचारों की स्वतंत्रता का भ्रमण होते हैं। सपना एक कल्पना या विचार है। प्रसाद भारद्वाज। स्वप्न का अर्थ है सपना और विकल्प का अर्थ है आंतरिक अनुभूति या कल्पना। स्वप्न अवस्था में हम बाहरी इंद्रिय अनुभवों से दूर होते हैं और मन में आंतरिक चित्रों और विचारों से संबंध बनाते हैं। इस अवस्था में मन सक्रिय होता है, लेकिन इंद्रियां काम नहीं करती। सपने वे मानसिक अभिव्यक्तियां या पुनर्निर्माण होते हैं जो जागरूक अवस्था में संचित छापों से उत्पन्न होते हैं। ये छापें नींद के दौरान स्वप्न अवस्था में आंतरिक रूप से निर्मित होती है और विभिन्न रूपों में सपनों के रूप में प्रकट होती है। शिव सूत्र के 9वें सूत्र स्वप्नो विकल्प में सपनों, विचारों और कल्पनाओं की प्रकृति को आध्यात्मिक चेतना के क्रम में गहराई से देखा गया है। एक स्वप्न यह चेतना की 3 सामान्य अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में से एक है जो स्वप्नों की अवस्था का संकेत देती है। 2 विकल्प यह कल्पना को दर्शाता है। विचारों की स्वतंत्रता का भ्रमण या मन में उत्पन्न होने वाले मानसिक प्रक्षेपणों को सूचित करता है। इस संदर्भ में यह प्रक्रिया है जिसमें मन बाहरी इंद्रियों के बिना चित्र और कथाएं आंतरिक रूप से उत्पन्न करता है। इस सूत्र के अनुसार स्वप्न वह अवस्था है जिसमें मन स्वाभाविक रूप से विचारों की स्वतंत्रता का आनंद लेता है और विभिन्न कल्पनाओं या विकल्पों से संबंध स्थापित करता है। जब व्यक्ति सो रहा होता है तब उनकी इंद्रियां दृष्टि, श्रवण, स्वाद, स्पर्श और गंध सक्रिय नहीं होती, लेकिन मन सक्रिय रहता है और जागरूक अवस्था में संचित विचारों और अनुभूतियों का पुनरावलोकन करता है। ये अनुभूतियां बाद में स्वप्नों में बदल जाती है जो पूरी तरह से मानसिक निर्माण होते हैं, बिना भौतिक जगत के संपर्क के। यह जागृत अवस्था से भिन्न होती है जहां मन इंद्रियों की छापों से प्रेरित होता है। सपनों में मन आंतरिक अनुभूतियों को स्वतंत्रता प्रदान करता है और बिना भौतिक जगत के संपर्क के चित्र और दृश्य उत्पन्न करता है। 8वां सूत्र और 9वां सूत्र के बीच के संबंध को भी हमें यहां समझना आवश्यक है। 8वां सूत्र जागृत अवस्था का वर्णन करता है जिसमें मन इंद्रिय अनुभवों से व्यस्त रहता है और बाहरी उत्तेजनाओं पर तीव्र प्रतिक्रिया करता है। इस अवस्था में इंद्रियां और मन के बीच अत्यधिक तीव्र पारस्परिक क्रिया होती है। हर इंद्रिय अनुभव देखना, सुनना, महसूस करना, स्वाद लेना और सूंघना मन में स्थायी छापों या संस्कारों के रूप में रह जाता है। 9वें सूत्र के अनुसार ये इंद्रिय छापे साधारण व्यक्ति में आसानी से मिटती नहीं है। वे अवचेतन अवस्था में संग्रहित होती है। जब व्यक्ति स्वप्न अवस्था में प्रवेश करता है तब ये छापें अब बाहरी जगत द्वारा बंधित न होते हुए स्वप्नों के रूप में प्रकट होती है। ये सपने जागृत अवस्था के अनुभवों का आंतरिक पुनर्निर्माण होते हैं, लेकिन अब वे काल्पनिक या कल्पित रूप धारण कर लेते हैं। योगियों और साधारण व्यक्तियों के बीच स्वप्न अवस्था में स्पष्ट अंतर होता है। साधारण व्यक्ति के लिए स्वप्न अवस्था अपूर्ण विचारों, अधूरी इच्छाओं या शेष मानसिक छापों का परिणाम होती है, लेकिन योगी के लिए स्वप्न अवस्था पूरी तरह से भिन्न होती है। योगी चेतन रूप से उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका व्यक्ति होता है और जागृत अवस्था में ही शिव के साथ शाश्वत रूप से संबंध रखता है। योगी वह व्यक्ति है जो एकीकृत है। जागृत अवस्था में योगी का मन शिव के साथ संयोजित होता है और शिव पर ही ध्यान केंद्रित करता है। उनका इंद्रिय जगत के साथ बहुत कम संबंध होता है और केवल स्थूल शरीर की बुनियादी क्रियाओं को बनाए रखने के लिए यह संबंध होता है। वे भौतिक इच्छाओं और विकर्षणों से मुक्त होते हैं क्योंकि उनकी चेतना हमेशा परम सत्य पर केंद्रित रहती है। स्वप्न अवस्था में योगी का मन उन विकल्पों से मुक्त रहता है जो साधारण व्यक्तियों को परेशान करते हैं।
क्योंकि उन्होंने बाहरी जगत द्वारा छोड़ी गई छापों को पार कर लिया है, उनके सपनों में साधारण मन के सपनों में दिखाई देने वाली अराजकता नहीं होती। इसके बजाय योगी शिव के साथ एकीकृत रहता है और उनके सपने या तो अस्तित्व में नहीं होते या फिर शिव की दिव्य उपस्थिति से भरे होते हैं। उनकी आंतरिक अनुभूतियां नींद के दौरान भी किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन से नहीं गुजरती, जो सूक्ष्म जगत के माध्यम से उनकी ब्रह्मांडीय चेतना के साथ गहरे संबंध को दर्शाती है। साधारण व्यक्ति अधूरी इच्छाओं और इंद्रिय छापों के आधार पर सपने देखता है, लेकिन योगी की स्वप्न अवस्था पवित्रता और शिव के साथ एकता से संचालित होती है। वह कोई विकल्प, कल्पनाएं या यादृच्छिक चित्र नहीं होते। इसके बजाय योगी जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में स्थिरता, स्पष्टता और दिव्य चेतना का अनुभव करता है। 9वां सूत्र स्वप्नो विकल्प है की शिक्षा यह है कि सपने दिखाने की मन की प्रवृत्ति बाहरी जगत के बिना भी आंतरिक अनुभूतियां और मानसिक निर्माणों को उत्पन्न करने की उसकी क्षमता को दर्शाती है। साधारण व्यक्ति के लिए यह जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं के मायामय स्वभाव को प्रकट करता है, जहां मन लगातार विभिन्न अनुभवों के बीच बदलता रहता है। यह सूत्र व्यक्तियों को इन मानसिक प्रक्षेपणों से पार पाने और स्वप्नों और जागृत विचारों से परे मौजूद उस आंतरिक चेतना को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। योगी के लिए यह सूत्र दिखाता है कि किस प्रकार आध्यात्मिक साधना साधारण मन के क्रियाकलाप को पार कर जाती है। ध्यान और उच्चतर जागरूकता की साधना के माध्यम से योगी शिव चेतना के साथ एकीकृत हो जाता है और अब बाहरी जगत की अस्थायी छापों से प्रभावित नहीं होता। उनके सपने अब यादृच्छिक विचारों, इच्छाओं या भावनाओं को नहीं लाते। वे शाश्वत रूप से दिव्य उपस्थिति से भरे होते हैं। स्वप्नो विकल्प शिव सूत्र यह इंगित करता है कि सपने दिखाने की मन की क्षमता कैसे आंतरिक अनुभूतियां स्वप्न अवस्था में हावी होती है। लेकिन आध्यात्मिक साधना के माध्यम से योगी साधारण स्वप्न अवस्था से परे जाता है और सपने देखते हुए भी शिव के साथ शाश्वत रूप से एकीकृत रहता है। यह सूत्र हमें यह स्मरण कराता है कि जागृत और स्वप्न दोनों ही दुनिया आखिरकार मानसिक निर्माण है और इस सत्य को पहचानने से ही कोई व्यक्ति परम चेतना के करीब पहुंच सकता है। प्रिय दिव्य आत्माओं, आइए हम इन शिव सूत्रों की आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें और अगले सूत्र के वीडियो की ओर बढ़े। तब तक सांभवोपाय के 9वें सूत्र स्वप्नो विकल्प में बताए गए सिद्धांतों को गहराई से समझने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। प्रसाद भारद्वाज।